जोन सी गाड़ी तुम्हें आती भी नहीं वो देनी सीख जाओगे उन्हें। ये हमारा हरियाणवी point चैनल है भाई, और ये बिल्कुल हिंदी वाले, इसमें ना आपको भाई हिंदी मैं डिटेल तो होगा, आंख बंद करके आओ, सब चीजों का मेरा नहीं, पट्टा। आँख खून के आना। हाँ वो आँख ओवर 58,000 में मेरी टिकट हुई थी। मैंने सो बेसिकली भाई वेलकम टू कनाडा। मेरे बारे में तो पता है भाई सब ने। जो एक हमारा नया भाई है, एक कंसल्टेंसी सेम उस पे हुई थी, सेम उस पे हुई सेम थी। कंसल्टेंसी थी हमारी। हाँ सेम कंसल्टेंट अलग थे लेकिन हाँ। कंसल्टेंसी सेम थी। मेरा नाम धनंजय भट्ट है और मैं इंडिया से हूँ। ऑब्वियसली इंडिया से ही होगी भाई। हाँ, वो बता दो। इंडिया से हूँ, दिल्ली से। स्टेट स्टेट मेरा दिल्ली था, बट हाँ। मैं बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड से। उत्तराखंड। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये पर्टिकुलर एक उस कवरेज के लिए है कि बहुत सारी एयरलाइंस है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास शेयर करने के लिए। बट पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम एयरलाइंस का अपना एक्सपीरियंस बता सके कि हाँ। भाई आपकी एयरलाइंस कौन सी थी, मेरी एयरलाइंस कौन सी थी, दोनों की कैसी कैसी सर्विसेज थी, किसी का कितना होल्ड था, आपकी कनेक्टिंग थी या नहीं थी, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भाई हम पहला स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे भाई कौन सी एयरलाइंस थे। सबसे पहले भाई आप ये एयरलाइंस के बारे में बता दो, जैसा आपका चेक इन वगैरह का एयरपोर्ट पर है वो बारे में बताते हैं हम पहला। हाँ, तो तो बताओ मैं भाई। बताता हूँ आपको। मैंने बुक करी थी एमिरेट्स, और मैंने बुक करी थी अप्रॉक्सीमेटली फेब के एंड में मैंने बुक करी थी, अराउंड 28 या 29 को। और मुझे फ़्लाइट पड़ गई थी लगभग 1,10,000 के आसपास। तो एमिरेट्स मैंने करी थी, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मेरी। तो मेरा पहला जो अराइवल था वो दुबई था। तो दुबई मैं रुका, वल्लाह हबीबी। तो वहाँ पे कनेक्टिंग मेरी वेटिंग टाइम था उसमें लगभग 3 घंटे का था, लेओवर ज़्यादा नहीं था, और कोई रीज़न नहीं था दुबई करने का। दुबई ही चूज़ किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं था ट्रैवलिंग में। दुबई के बाद जो नेक्स्ट फ़्लाइट मेरी थी वो सीधा कनाडा की थी, ठीक है। तो कनाडा में सीधा आया उसके बाद, बट वो मेरी जो फ़्लाइट थी काफ़ी लंबे टाइम के लिए थी। इंडिया से आप दुबई पहुंचते हो लगभग 3 घंटे में आप पहुंच जाते हो। उसके बाद 3 घंटे का मेरा वहाँ पे लेओवर था, तो और वो इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक में आपका निकल जाता है बहुत ईजीली। देन फिर मेरी जो सेकंड फ़्लाइट सीधा कनाडा के लिए थी, तो इस तरीके से मैं पहुंचा तो कनाडा। भाई मैं बताता हूँ मेरी फ़्लाइट कौन सी थी, मेरी फ़्लाइट की टिकट कितने में हुई। बेसिकली मेरी जो फ़्लाइट थी वो इजिप्ट एयर की थी। और भाई तो भाई की आपकी फ़्लाइट मैं बताना आपकी चाहूँगा, भाई आपकी की फ़्लाइट बहुत सस्ती थी। तो नहीं मैं नहीं, शॉक आपकी था। टिकट कितने में हुई थी भाई? मेरी लगभग 1,05,000। भाई मेरी टिकट हुई थी 58,000 में, 58,000 में मेरी टिकट हुई थी। मैंने बाकी बाद में सीट बुक की थी, उसके अलग से मेरा चार्जेस दिए थे ऑलमोस्ट मैंने, डबल है। 2-3 हज़ार। तो मेरी 63,000 63,000 में मेरी पूरी फ़्लाइट हो गई थी बुक। और बट एक ड्रॉबैक था मेरी फ़्लाइट का सबसे बड़ा, कि मेरा जो कनेक्टिंग थी वो मेरी इजिप्ट में थी, इजिप्ट एयरलाइन थी, इजिप्ट में थी। और हॉल्ट मेरा लेओवर कम से कम था 14 घंटे। पहले 10 घंटे था, लास्ट नाइट मेरे को एकदम मेल आया प्रिंट आउट निकलवाने के बाद कि 10 घंटे में काम नहीं चलेगा, आपको 14 घंटे रुकना पड़ेगा। जो सस्ती टिकट करवाई आपने तो उनकी थी कि हाँ भाई का कॉस्ट ज़्यादा था, सर्विस अच्छी होंगी मे भी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट 14 घंटे में भाई उन्होंने अकोमोडेशन दिया, 6 घंटे बिठा के, 5-6 घंटे, 3-4 घंटे उन्होंने मेरे को सोने के लिए, खाने के लिए दिया। अब खाने के लिए क्या क्या भाई, अब सर्विसेज आप बता दो फिर मैं कवर करता हूँ। तो यार जिस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस था फ़्लाइट के साथ, तो मैं तो मतलब अगर मुझे कोई बोलेगा आउट ऑफ 10 रेटिंग देनी है तो मैं 9 दूंगा। और क्योंकि आप फूड कहो, चाहे आप बाकी चीज़ें कहो, कंफर्ट लेवल कहो, या फिर जो लोग थे, जो एक्सपीरियंस रहा मेरा लोगों के साथ, इंटरेक्शन रहा, वो बहुत अच्छा था। कोई इशू नहीं था फ़्लाइट में। खाना भी मतलब मेरे पास चॉइस थी, ड्रिंक्स में भी मेरे पास चॉइस थी। हालांकि मैं अल्कोहल वगैरह नहीं करता हूँ, बट जो सॉफ्ट ड्रिंक्स थी उसमें भी काफ़ी सारी चॉइसेस थी। तो खाने में भी चॉइस थी, और खाना भी A1 क्वालिटी का था। देन कॉफ़ी वगैरह आप मांग सकते थे, कॉफ़ी तो आपको जितनी मर्ज़ी प्रोवाइड कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। और बाकी चीज़ें भी, मतलब एनवायरनमेंट फ़्लाइट का, अंदर लोग, और एयर होस्टेस तो नहीं बोलूँगा, ठीक है। हाँ भाई एयर होस्टेस ही होती बहुत है ही और प्रिटी क्या लोग था। होते हैं वहाँ हाँ। पे, चाहे जो भी उनका स्टाफ था वो बहुत अच्छा था। पर्टिकुलर एयर होस्टेस की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे स्टाफ की बात कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छे स्टाफ था, बहुत कोऑपरेटिंग था। मुझे मतलब वर्थ लगा कि मैंने इतने पैसे खर्च करे हैं तो मुझे उसका कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट मिला है। तो मैं रेकमेंड करूँगा, अभी भी अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं यही बोलूँगा कि यार गो विद एमिरेट्स। तो अब भाई बताएंगे आपको कि भाई का एक्सपीरियंस कैसा रहा।
मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि भाई मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मैं अपने एंड से रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर बंदे ने कुछ तूफानी करना है ना तो इजिप्ट एयर को बुक कर लो भाई साहब। जोन सी गाड़ी तुम्हें आती भी नहीं वो देनी सीख जाओगे उन्हें मेरा चेक इन से ही भसड़ स्टार्ट हुई थी, और जो मेरी भसड़ स्टार्ट हुई थी ना भाई, मैं इतना सामान लेके गया था अपनी फ्लाइट में अपने साथ कि वो पर केजी अगर एक्स्ट्रा लेना चाहेंगे तो वो ले लो, मेरा सामान थोड़ा ज़्यादा था। बट चेक इन के टाइम पे ही उन्होंने इतना बड़ा पंगा क्रिएट कर दिया कि आपको नया बैगेज ऐड करना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है, नए बैगेज के कितने पैसे है बताओ। बोलते कि 29,000 लेंगे। मैं कहा ले लो मैडम, मैं कुछ नहीं निकाल सकता इसमें से। दूसरी मैडम आई, उसने 24,000 बताए, बोलता ले लो, हम नहीं निकाल। मैं बोलता ले लो, मैं सामान नहीं निकाल सकता। भाई फ्रॉड चल रहा हो उनका अपने आप में ही। बोलते कि ये बैग मेरे को दे दो, हम इसको सेल कर देंगे, आप अपना सामान शफल करके ले आओ। भाई मैंने कुछ भी करके 2-3 बंदों को, मैं डिटेल में तो क्या बताऊँ, हाँ, बट मैंने कुछ सामान इधर उधर किया, कुछ बंदों की हेल्प वगैरह ले ली, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स इधर रख दिया, परफ्यूम वगैरह उधर रख दिया, और मैं करके आ गया। भाई उसमें मेरा 1 घंटा बिगड़ गया। सिक्योरिटी चेक करवा लिया, मैं आ गया, फ्लाइट में बोर्डिंग वगैरह करवा ली। फ्लाइट में सर्विस नहीं है, फ्लाइट वाले कोऑपरेटिव नहीं है, स्टाफ बात को नहीं समझता है। मैंने पहले ही अपना ऑर्डर बुक कर दिया था फूड का कि मेरे को भाई चाहिए, मेरे को हिंदू मील चाहिए। और भाई मैंने हिंदू मील इसलिए ऐड करी थी कि सिंपल सी बात है, मैं वेजिटेरियन हूँ, हिंदू मील ऐड करूंगा तो ऊपर ऊपर मेरे को वेजिटेरियन फूड देंगे। उसमें ऑप्शन था हिंदू मील ऐसे करके? हाँ, उसमें ना बहुत सारे ऑप्शन थे, नॉन वेज, वेज का ऑप्शन नहीं था, सिर्फ हिंदू मील का ऑप्शन था, इसलिए मैंने हिंदू मील ऐड किया पहले ही। उन्होंने मेरे को हिंदू मील ला के दे दी। भाई मैं उसको खोलता हूँ, खोलने के बाद मैं कहा भाई ये चाप है। मैंने उसको जैसे ही हाथ में लिया, साइड वाले के थ्रू मेरे को पता चलता है कि वो चाप नहीं है, वो नॉन वेज है। साइड वाला भाई मेरा थोड़ा कोऑपरेटिव बंदा था, उन्होंने उसको बुलाया, बोलते कि ये क्या बकवास है कि उन्होंने हिंदू मील ऐड की है, तो हिंदू मील में आप प्रॉपर वेजिटेरियन दो, या फिर नहीं दे रहे हो तो इनको एक बार इन्फॉर्म करो कि ये नॉन वेज है, वेज नहीं है। भाई बाई एनी चांस अगर मैं खा लेता तो उसका मैं किस पे वो करूँ कि भाई ये किसकी गलती है, क्लेम किस पे करोगे? हाँ, उन बंदों ने मेरे को पोलाइटली ये नहीं बोला कि भाई हम पे गलती होगी, या दैट वी आर सॉरी दैट वी सर्व दिस डिश टू यू। वे बोलते कि यू वांट वेजिटेरियन, वी विल चेंज योर डिश और योर फूड विद वेज फूड, दैट्स इट। भाई उनका यो रिस्पॉन्स था। मतलब भाई एक तो आपने गलती की है, कोई अपॉलॉजी नहीं, तरीके से बात करो नहीं। उन्होंने वेज ला के दे दिया, भाई खा लिया, ठीक है। ले ओवर 14 घंटे का था, जैसे तैसे करके वेट वोट करके भाई उन्होंने हमें अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी। रूम अच्छा था, फूड बिल्कुल बेकार था। एज भाई मुस्लिम कंट्री है, चलो फूड में हम कॉम्प्रोमाइज़ समझते हैं, बट एटलीस्ट आप फ्लाइट में तो वेज फूड अलाउ कर सकते हो ना, वो तो इंडिया से आ रही है। 10 घंटे की फ़्लाइट थी मेरी, 10-11 घंटे की। उन्होंने भाई 2 बार मेरे को वो दिया, लेकिन लास्ट में जो दिल्ली से कायरो आया था उसमें तो मेरे को वेज फूड मिल गया था, लेकिन इसमें नहीं मिला था। उन्होंने वही हिंदू मील ला के दी, उसमें वही नॉन वेज था, चिकन था। भाई मैंने नहीं खाया, मैं बन मस्का खाया। उन्होंने मेरे को 2 बार फूड सर्व किया, उसमें सिर्फ मैंने बन मस्का खाया। एक बार उन्होंने जूस दिया गवावा, और भाई पानी भी नहीं पिलाते, हो तो प्यासा मार देते हैं। कितनी बार ऊपर मैंने लाइट जलाई, भाई आ जाए कोई पानी देने, आ जाए, कोई नहीं आता। आते हम आंख लग जाती है, उसे बंद करके चले जाते हैं, कुछ नहीं पूछता। भाई बिल्कुल पोलाइट बिहेवियर नहीं है। मैं बोल रहा हूँ भाई अगर 10 में से मुझे रेटिंग देनी पड़ जाए तो मैं -100 दूंगा। भाई पैसे 60,000 ज्यादा दे देता मैं। एयर कनाडा, इजिप्ट एयर, कतर, भाई इतनी एयरलाइंस थी, सब मेरे को बता रहे थे भाई ये मेरी एयरलाइंस बढ़िया। मैं कहा भाई मैं क्या ही बताऊं कितनी बढ़िया, नहीं बता। और भाई हम आ गए, मैं लैंड कर गया कनाडा में। मैं पिछले 12-13 घंटों से भूखा ही हूँ। 14 घंटे का ले ओवर कायरो में भूखा, 11 घंटे की फ्लाइट भूखा, तो मतलब प्रॉपर 24-25 घंटे हो गए मैं बन बस का और पानी पी रहा हूँ, जो भी प्रॉपर मैं पी नहीं रहा हूँ। तो ये मेरा इजिप्ट एयर का रिस्पॉन्स था। और भाई आप इमिग्रेशन के बारे में बताओ, आपका इमिग्रेशन कैसे हुआ? हाँ, इमिग्रेशन मैं बताता हूँ यार। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे भाई ने बताया कि जब इंडिया से भाई का चेक इन हो रहा था तो वहाँ पे भाई को बहुत इश्यूज हुए कि आपका इतना वेट ज़्यादा है। आई गेस 1 किलो आपका ज़्यादा था। आपका कॉल आया था मेरे पास, आप बता रहे थे मुझे। भाई मैं ना प्रॉपर ज़्यादा ही लेके गया था, सभी लगेज में मेरा ज़्यादा था। 23 में मेरा 25 था। मेरा कैरी ऑन बैग में 7 की जगह 10 था, तो मैं मतलब 8-10 किलो ज़्यादा था। अच्छा। मैं वेट का ना पर 1000 रुपये देने के लिए तैयार था, जैसे कि मैंने बोला कि मैं एक नया बैगेज ऐड करवा लेता, बट वो एग्री नहीं किया उन्होंने इससे। अच्छा। तो ये था भाई। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था यार। एक्चुअली मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यार वेट ना आप अपने लगेजेस का पहले ही कर लो। हाँ, बेसिकली यही है भाई। ठीक है, हर चीज़ करके आओ। बट अगर आप फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार मेरा वेट ज़्यादा है और आपको पता है ये चीज़, तो आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी एयरलाइंस अच्छी है तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते कुछ किलोग्राम्स तो एडजस्ट कर लेते हैं। तो मेरे को उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आपके जो बड़े बैग्स हैं
उनमें वेट कम है तो इसको उसमें ट्रांसफ़र कर लो। तो और बाकी जो भी 2-3-4 किलो रहेगा वो हम एडजस्ट कर लेंगे, उसका हम चार्ज नहीं करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया, हालाँकि मुझे वापस भेज दिया था लाइन से कि आप बाकी जो है वो वेट कर रहे हैं तो आप साइड में जाके आप ये चीज़ कर लो। तो चार मुझे उस बार चीज़ का 4 बार लाइन से बाहर भेजा था भाई, हुँ। 4 बार लाइन से बाहर तो भेजा था, ये उनकी सर्विस थी। इवन वो जो भी काउंटर पे था वो बंदा बहुत पोलाइटली उसने मुझे बताया कि सर आप ऐसा Right. कर लो, हम उसको कोई इशू नहीं है हाँ। हमें। देन मैंने जब दोबारा वेट किया तो एक बैग मेरा 22 केजी हुआ था, एक मेरा 23 केजी, और जो मेरा केबिन बैग था वो अराउंड 10 केजी था। तो उसने बोला कोई इशू नहीं है, हम चला लेंगे। तो मुझे उस चीज़ का कोई इशू नहीं आया, मेरा स्मूथली हो गया था। बढ़िया भाई। ये चीज़ थी मेरी। इमिग्रेशन के बारे में और बता दो भाई। इमिग्रेशन यार मेरा, मैं सच बताऊं तो इतना स्मूथ मेरा कनाडा में इमिग्रेशन हुआ, इतना स्मूथली मेरा इंडिया में नहीं हुआ। बेसिकली जब मैं कनाडा में लैंड हुआ था तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ये पूछा कि आपका कोर्स क्या है और आप कौन सी सिटी में जा रहे हो, दैट्स इट। बट जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट, मुझे नहीं पता वो वहाँ पे क्या किस तरीके से उन लोगों को क्या चीज़ बता रखी, क्या पॉलिसी समझा रखी है उन लोगों को, वो मुझसे मतलब उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस करे कि आप क्यों जा रहे हो और आप कब आओगे और क्यों जाना चाहते हो, इतना लेट क्यों जा रहे हो, आपकी स्टडीज़ अब ख़त्म हुई थी तो आप क्या कर रहे थे, ठीक है, और कनाडा ही क्यों जा रहे हो, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस उन लोगों ने करे जिसका कोई मतलब नहीं बनता, बट ठीक है, वो लोग अपना प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं तो हमें कोऑपरेट करना चाहिए उनसे। बूट्स, मुझे पहली बार पता चला था कि आपको बूट्स नहीं पहनने हैं, क्योंकि अगर आप बूट्स पहन के जाते हो तो बूट्स आपके रिमूव करवा देते हैं, मतलब उतरवा देते हैं बूट्स। जब आप अपना केबिन बैग होता है जो आपका, उसमें जो भी आप सामान रखते हो ना, वो बहुत छोटा छोटा सामान मत रखो, क्योंकि आप यार काफ़ी तरीके से उसको अरेंज करके आए हो, घर से पैक करके आए हो, फिर आपको उस केबिन बैग को खोलना पड़ता है, क्योंकि चेक इन वाले तो चले जाते हैं, आपके पास केबिन बैग रहता है तो उसको आपको खोल के सारी चीज़ें सिक्योरिटी चेक में दिखानी पड़ती है। तो फिर अगर आप बहुत छोटी छोटी आइटम्स लेके आओगे ना, तो उसको आपको कलेक्ट करके दोबारा से अरेंज करने में इशू, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। इशू तो खैर कुछ नहीं होता, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। और एक भाई थोड़ा ना रिस्पॉन्सिबल रहो अपनी चीज़ों के लिए। मैंने जो गलती की थी ना, मैं कनेक्टिंग फ्लाइट में कायरो ना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को अलग करके ना अपना लैपटॉप वहीं पे भूल के आ गया था, बोर्डिंग करने चला गया था। बट फिर उन्होंने दोबारा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ चेक की तो मेरे को याद आया कि भाई मेरा लैपटॉप तो वहीं रह गया। तो मैं दोबारा गया, अपना पासपोर्ट उनको सबमिट करवा के, भाई बहुत पंगा रहता है। अगर तुम्हारी फ्लाइट ऑन टाइम होती ना तो भाई तो या तो तुम लैपटॉप छोड़ते या तो तुम फ्लाइट छोड़ते। तो और लैपटॉप भाई मेरा महंगा था, 70-80 हज़ार का था, इतनी तो मेरी फ्लाइट भी नहीं थी और मैं कायरो में रुक भी नहीं सकता था। तो ऑब्वियसली लैपटॉप ही मैं छोड़ता भाई, ये तो पंगा रहता है। इमिग्रेशन का और बता देते कि कनाडा में स्मूथ कितना टाइम लगा था भाई आपको कनाडा में? यार कनाडा में एक चीज़ थी कि जब पर्टिकुलर आप डेस्क पे पहुंच जाते हो तो हाँ। वहाँ पे आपको टाइम नहीं लगता, वहाँ पे टाइम मुश्किल नहीं से मुझे लगता, लगता है लेकिन वहाँ 2 से मिनट मुझे लगा था। हाँ, बस वो वेटिंग कितनी हुई थी, मतलब वेटिंग आपका यार टोटल बहुत सारा ज़्यादा थी, प्रोसेस? क्योंकि बहुत सारे लोग थे। मैं सुबह हाँ। यहाँ पे आई गेस 10:30 या 10:30 में यहाँ पे लैंड हुआ। उसके बाद मुझे 4 बज गए थे। अरे भाई। तो काफ़ी उसमें टाइम लगाया उन्होंने। हाँ, एक चीज़ हुई कि जैसे उन्होंने वो मतलब 20-20 लोग करके एक ग्रुप में बुला रहे थे, 20-20 स्टूडेंट्स को। तो जैसे ही मतलब 20 स्टूडेंट्स को बुलाया उन्होंने, तो अंदर बिठा के पहले उन्होंने स्टडी परमिट सबको पकड़ा दिए। देन उन्हें फिर एक लाइन में लगना पड़ा, और जितने भी काउंटर्स थे वहाँ पे वो जा रहे थे, अपना डिटेल्स बता रहे थे और वापस आ रहे थे। तो कनाडा में सिर्फ टाइम लगा, बट ऐसी हसल नहीं थी कि क्वेश्चनिंग ज़्यादा नहीं थी आपको लेकर। तो थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाता है इंसान ऑब्वियसली को। भाई, एकदम वो तो क्वेश्चन पूछते हैं तो मतलब हाइप बना हाँ। देते हैं लोग कि यार वो बहुत कुछ पूछते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप कॉन्फिडेंट रहोगे ना, आपको 2 क्वेश्चन पूछते हैं। आपको भी शायद 2 ही क्वेश्चन पूछे थे। हाँ, मेरे से तो बस ये पूछा था कि अब कौन सा कोर्स है और कहाँ जा रहे हो, बस दैट्स इट। मुझसे भी यही पूछा कि हाँ, बस आपका कोर्स क्या है और आपकी सिटी कौन सी है, और कॉलेज, बस यही पूछा था, दैट्स इट, कुछ भी नहीं था। मेन जितना भी प्रोसेस होता है ना वो भाई बस ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मेरी भी जैसे फ्लाइट लैंड करी थी 12:30 के पास, तो मेरे को वहाँ से निकलते निकलते 7 बज गए थे भाई। हाँ, तो ये ज़्यादा है टाइम कि कंज्यूमिंग थोड़ा सा था। और बाकी डिटेल भाई ने सारी बताई दी है कैसे क्या प्रोसेस हुआ है। तो बस टाइम ये चीज़ 6-7 है। घंटे भाई। और एक और हमारी क्लासमेट कह लो या फिर बैचमेट या कॉलेजमेट, उसको कम से कम 13.5 घंटे लगे इमिग्रेशन में। अच्छा, और हाँ, बंदों ने ना सिर्फ डोरिटोस प्रोवाइड किए कि भाई ये खा के पेट भर लो। उनकी भी एमिरेट्स ही थी, बट हाँ। उनकी फ्लाइट उन्होंने खुद कहा, ये मेंशन किया कि एमिरेट्स की तरफ से कोई इशू नहीं था। हाँ, एमिरेट्स इशू की था तरफ से। यहाँ पे जो पियर्सन पे वो उतरे थे YYZ बेसिकली यहाँ पे इशू था। जो इशू रहता है ना कि बहुत सारे फ्लाइट्स आ जाती है, इजिप्ट एयर आ जाती है, एयर कनाडा आ जाती है, वो डिले और होने की वजह एमिरेट्स से से हो होती है। गया तो था। बहुत सारे स्टूडेंट एकदम इकट्ठा हो जाते हैं, 100 हम्म। 200 100 150, तो इसलिए ये इशू हो जाता है भाई, क्योंकि पूरे कनाडा में ओवरऑल आ रहे हैं कितने स्टूडेंट आते हैं अब, हम्म। तो इसलिए भीड़ हो जाती है। तो बस भाई
उनकी फ्लाइट टाइम पे हाँ। थी, लेकिन जो दूसरी फ्लाइट्स थी हाँ, उनके तो डिले फिर- होने की वजह से बच्चे मतलब हाँ, क्राउडेड हो एकदम गया ज़्यादा और हो फिर वो जाते लेट हैं। हो गए इमिग्रेशन में, तो ये इशू आया था। अदरवाइज एमिरेट्स, उनकी भी एमिरेट्स थी और उनका भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। फ्लाइट के थ्रू जो उन्होंने बताया हमारे को, सेम ही चीज़ थी। हाँ, तो भाई बाकी तो बेसिकली यही चीज़ है बस। और कोई भाई दिक्कत होगी तो हम बाद में बता ही तो देंगे, अभी ऐसी तो कोई बात है ये नहीं। सीरीज आती रहेगी और हम बेसिकली नॉर्थ वे में हैं। हाँ, और आप अब यूट्यूब पे भी चेक करोगे तो नॉर्थ वे में आपको नॉर्थ वे के मतलब डिटेल्ड वीडियोस जो हम बनाएंगे या हमने हाँ, वो बना रखी है बेसिकली अभी, भाई किसी ने यहाँ पे ना इस एरिया भी को बनाई अच्छे नहीं से है। कवर नहीं किया है, ना तो कोई तो कॉलेज ड्राइव हाँ। कैनाडोर का कैंपस है नहीं कवर कर रखा है, कॉमर्स हाँ। कोर्ट है नहीं कवर कर रखा है, सिर्फ पता है कि नॉर्थ बे है एक जगह, बट हम कोशिश हमारी पूरी यार होगी कि भाई हमारी एक चीज़ ने थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझा पाओ लोग गाती पहुँचा पाओ, जिस तरह आने वाले कोई स्टूडेंट है तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा हरियाणवी point चैनल है भाई, और ये बिल्कुल हिंदी वाले, इसमें ना आपको भाई हिंदी मैं लैंग्वेज हिंदी में, इंग्लिश हरियाणवी सब ठीक चलेगा। है, यहाँ पे आपको हरियाणा में कंटेंट मिलेगा, यहाँ पे हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में मिल जाएगा, भाई के पास इंग्लिश में मिल भाई जाएगा। इंग्लिश में मिलेगा भाई, ठीक है? थोड़े हमने इंग्लिश ना आती सब में इंग्लिश मिलेगा। बस इतनी आती तो और दूसरी बात, हम लोग इतनी मेहनत इसलिए भी करते हैं क्योंकि यार हम लोग जो इश्यूज फेस कर रहे हैं ना अभी, करंट सिचुएशन जो हमारी है, तो यार मतलब हमें किसी से वो नहीं है, कोई लालच नहीं है, हमें किसी से पैसे नहीं कमाने। हम जस्ट, हमारे अगर सब्सक्राइबर नहीं भी बढ़ रहे, व्यूज नहीं भी आ रहे, डजंट मैटर, अगर 5 लोग भी देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 ही काफी ठीक है भाई, कोई 5 दिक्कत बंदों का तो नहीं। बेसिकली बेनिफिट होगा। मतलब किसी ही ठीक से है? थी भैया वीडियो पहुंच जाओ हाँ। कि वो बंदा उस चीज ने समझ के कि हाँ ये चीज ऐसे होनी थी। बाकी इसमें डिटेल हमने इतनी शायद कवर नहीं करी है, बट हाँ पॉइंट टू पॉइंट हम एक डिटेल वीडियो डालेंगे जिससे कोई भी एक नया स्टूडेंट आवे तो उसने यूं ना लगे कि भाई हम दूसरे देश में जा रहे हैं, हम कौन सी स्टेप पे क्यों कर करेंगे, कोई दिक्कत ना है भाई। नई वीडियो आऊंगी उसमें सब डिटेल तो होगा, आंख बंद करके आओ, सब चीजों का मेरा नहीं, पटेगा। आँख खून के आना। हाँ वो आँख बंद- ऑब्वियसली भाई ये एक कहावत है कि आंख बंद करके भरोसा हाँ, कर सकते हो आप भाई हम पे बातों ट्रस्ट पे कर सकते हो कि इस बिल्कुल। काउंटर पे जाके ऐसे ऐसे होगा सब चीजें। ठीक है। ठीक है, और एक और चीज, हाँ। हम सारी चीजें बाय वॉक ही कवर करते हैं। हम कोई बसेस या अपनी, हमारे पास कोई कार नहीं है, ऐसा कुछ कन्विंस नहीं है। हाँ। अभी तो लैंड हुए हम, तो बसेस भी नहीं हम यूज करते, हम पैदल इसलिए ही वॉक करके इसलिए बता रहे हैं और जा रहे हैं, चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को छोटी छोटी चीजें भी वीडियो में देखने को मिले। फिलहाल बैठे हुए कॉमेडी ठीक है। नहीं। ठीक है, तो आपको हाँ। ये इन चीज का फ्यूचर ऐसी benefit चीजें है, देखने को हमारी मिल सकती वीडियोस है। को अगर आप देखते हो तो आपको ये चीज का बेनिफिट मिलेगा। चलो। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। हाँ बाकी फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कंटेंट किस पे बनाना है आप लोगों के लिए जो यूजफुल होगा। चलो भाई, ठीक है, हमारी आपको तरफ अच्छा से लगता है तो लाइक हम कर मैं देना। राम राम। बाय बाय।